वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी कालापील पर। छात्रों, आज मैं एक ऐसा अध्याय लेकर आया हूँ जिसमें यदि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, है ना, तो वो किस कारण से दिखाई दे रहा हूँ वो आज मैं आपको इस अध्याय में बताऊंगा। देखिए, अध्याय का है हमारा प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ तो किसके कारण दिख रहा हूँ? प्रकाश के कारण दिख रहा हूँ। तो देखिए, प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना जागृत करता है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। देखिए, प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है और एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंखों के अंदर क्या पैदा करता है? संवेदना जागृत करता है, और उस संवेदना के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हो, कुछ दिखाई देगा क्या आपको? और जैसे आप बल्ब को ऑन करते हो तुरंत आपको वस्तु दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि वो प्रकाश आपके आंखों के अंदर क्या उत्पन्न कर रहा है? वो संवेदना जागृत कर रहा है, जिसके कारण ही आपको वस्तुएं दिखाई दे रही। मैं दिखाई दे रहा हूं तो किसके कारण दिखाई दे रहा है आपको? प्रकाश के कारण, क्योंकि वो हमारी आंखों में संवेदना जागृत करता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। तो देखिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहला गुण क्या हो जाएगा प्रकाश का? कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, साथ में प्रकाश निर्वात में तेजी से चलता है। किसमें? निर्वात में तेजी से चलता है ना। वो साथ में आप बता दूं आपको, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो कितनी होती है? तो देखिए, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है कि भैया जो है प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अगला आ जाएगा हमारा, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है निर्वात में तेजी से चलता है और उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सीधी, ठीक है, रेखा में गमन करता है। ठीक है, साथ में चौथा गुण हो जाएगा इसका, प्रकाश के कारण प्रकाश जो है, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन आदि गुणों को भी दर्शाता है। आदि गुणों को दर्शाता है। तो देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश यानी लाइट। अब होता क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंखों के अंदर संवेदना जागृत करता है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है,
साथ में इसके गुण हो जाएंगे कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। साथ में प्रकाश जो है निर्वात में तेजी से चलता है और प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश जो है परावर्तन अपवर्तन आदि गुणों को भी दर्शाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। बहुत अच्छे से हम इसको समझ के चलेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, मान लीजिए वे टॉर्च है ना, इस टॉर्च से मैं क्या कर रहा हूं, जैसे प्रकाश छोड़ रहा हूं ना, प्रकाश छोड़ रहा हूं तो क्या आर पार जा सकता है? नहीं जाएगा, है ना। टकरा के क्या करेगा, ये वापस लौट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या इसके पास जा रहा? नहीं जा रहा, है ना। जैसे मैं इसको आप हाथ ना माने, हाथ ना माने क्या मान ले इसको, टॉर्च, है ना। जैसे इस टॉर्च से मैं इस पर प्रकाश छोड़ रहा हूं तो ये प्रकाश पार ना जाते हुए क्या करेगा, वापिस इधर ही लौट जाएगा। वो ही प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह से, किसी चमकदार सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना, लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, कहलाता है। देखिए एक चीज और बता दूं, यदि कोई सी वस्तु हमें दिखाई देती है ना, जैसे वो आपसे मान लीजिए एग्जांपल पूछे, भैया प्रकाश के परावर्तन का एग्जांपल क्या है, तो उसका एग्जांपल है, यदि मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो वो किस घटना के कारण दिखाई दे रहा हूं, प्रकाश के परावर्तन के कारण, है ना। ये पेन आपको दिखाई दे रही है तो वो किस घटना के कारण दिखाई दे रही है, वो दे रही है प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटना, जैसे मैंने अभी आपको टॉर्च का उदाहरण बताया था, है ना। जैसे मैं इस पे प्रकाश छोड़ रहा हूँ मेरे हाथ पे और वापस क्या इसके पार जा सकता है? नहीं जा सकता, है ना। वापस वो क्या होगा, इधर ही रिटर्न होगा। तो यही घटना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। इसको चित्र के द्वारा और समझ लेते हैं हम। देखिए ये हो जाएगा मेरा पृष्ठ, चमकदार पृष्ठ, या इसको हम सतह बोल सकते हैं, या सतह। ठीक है, अब इस पे क्या आ रही है कि प्रकाश का किसी प्रकाश किरण आ रही है, आने वाली किरण को बोल देंगे हम यहाँ पे आपतित किरण। क्या नाम दे देंगे इसको, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, बीच में हो जाएगा हमारा अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा मेरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, यहाँ दोनों के बीच में कौन बन जाएगा, इसे आई से दर्शाते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। इसे बोला जाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और इसे बोलते हैं भैया आपतन कोण,
आपतन कोण। ठीक है, चित्र की बात करें तो किसका चित्र हो गया हमारा है चित्र, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब उसको हम समझने में हमें और भी आसानी होगी। जो उसने बोला, क्या बोला, प्रकाश का किसी, यानी ये प्रकाश की किरण आ रही है ना, किसी सतह से टकरा कर, ये क्या हो गई हमारी सतह हो गई, पृष्ठ हो गया है ना। और इस तो जो किरण आ रही है उसे क्या नाम दे दिया हमने, आपतित किरण। ठीक है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना। देखिए ये यहाँ पे आपतित किरण आ रही है और ये इस सतह से टकरा कर क्या कर रही है, परावर्तित हो रही, वापस लौट रही है। किस में लौट रही है भैया, उसी माध्यम में लौट रही। क्या नीचे आ रही, क्या नहीं आ रही। तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश किरण का किसी चमकदार सतह से या पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी आपतित किरण, है आने वाली किरण। ठीक है, ये हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाएगा मेरी परावर्तित किरण, है ना, ये हो जाएगा आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये हो जाएगा हमारा चमकदार पृष्ठ। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण, ठीक है, किसी चमकदार सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। देखिए क्या लिखा मैंने कि किसी चमकदार सतह पर आने वाली या पड़ने वाली या मिलने वाली, है ना, ये चमकदार सतह है भैया, इस पे किरण आ रही है, है ना, सतह पर आने वाली किरण क्या कहलाएगी मेरी, आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, है ना। तो देखिए आपतित किरण का चमकदार सतह पर पड़ने के बाद पुनः लौटना क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपतित किरण पड़ रही है सतह पर, है ना, और वापस यहाँ से क्या अभिलंब से क्या हो रही है, इस बिंदु से क्या हो रही है, वो वापस लौट रही है, तो वो क्या कहलाएगी मेरी, परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है मेरा आपतन कोण। आपतन कोण, देखिए आपतन कोण क्या होता है, यहाँ बता देता हूं, है ना, आपतन कोण, आपतन कोण। अब देखिए चित्र में देखिए आप, ये मेरी, है ना, अभिलंब है और ये मेरी आपतित किरण है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
किसे कहते हैं भैया? आपतन कोण। कि देखिए आपतित किरण और ये हमारा अभिलंब और दोनों के बीच में क्या बन रहा है? आपतन कोण बन रहा है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अगला हमारा परावर्तन कोण। देखिए परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहाँ बन रहा भैया अपना? देखिए ये मेरा अभिलंब है ना, और ये मेरी परावर्तित किरण है। अब दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है ना, और उसी कोण को क्या नाम दे दिया मैंने? परावर्तन कोण। यानी कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसे कोण R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसे बोलते भैया? परावर्तन कोण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो कहलाता है मेरा परावर्तन कोण कहलाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये भैया, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ना? तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह से या किसी पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये इस बिंदु से कहाँ लौट रही है? परावर्तित हो रही है ना, तो वो हो जाएगी हमारी परावर्तित किरण। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है मेरा आपतन कोण, जिसे हम आई से दर्शाते हैं, है ना। फिर बात करते हैं हम परावर्तन कोण। तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य में बीच में जो कोण बनता है वो हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं इसके नियम। देखिए तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए पहला नियम क्या है भैया, है ना, चित्र के द्वारा बहुत आसानी से समझेगा हम दोनों नियमों को, है ना, और ये कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका चित्र दे रखा है ना। पहला नियम ये है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण मतलब लौटने वाली किरण, है ना, तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, ये हो गई मेरी आपतित किरण, है ना, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ठीक है, तथा अभिलंब, ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो देखिए ये आपतित किरण आ रही है, ये बिंदु हो गया, ये अभिलंब यहाँ पे बिंदु हो गया, ये परावर्तित किरण, तीनों कहाँ मिल रही है? एक ही बिंदु पर मिलती है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है।
क्या लिखा मैंने भैया, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है ना। इससे कंपटीशन एग्जाम वगैरह में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये है मेरा आपतन कोण, ठीक है, ये है मेरा परावर्तन कोण। अब वो ये बोल रहा है कि दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, यानी कि यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, साथ में यदि मान लीजिए आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखिए आज हमने समझा है प्रकाश क्या होता है और साथ में प्रकाश के परावर्तन को समझा है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार फिर देखिए कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक माध्यम है जो हमारी आंखों के अंदर संवेदना जागृत करता है और जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये एक ऊर्जा है ना, और ये हमेशा निर्वात में तेजी से चलता है ना। प्रकाश की निर्वात में चाल मैंने आपको बता दी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश जो है परावर्तन, अपवर्तन आदि विवर्तन आदि गुणों को भी दर्शाता है। फिर हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हैं। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, जो कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, है ना। एक बार फिर देखिए नियम को, आपतित किरण, ये आपतित किरण आने वाली किरण है ना, परावर्तित किरण ये मेरी परावर्तित किरण हो जाएगी, है ना। अभिलंब, ये अभिलंब तीनों का मिल रहे हैं, एक ही तल में मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या मिलते हैं। फिर लिखा मैंने आपतन कोण, ये हो गया मेरा आपतन कोण है ना। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये हो जाएगा मेरा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर रहेगा, यानी ये 45 का रहेगा आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का ही रहेगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का रहेगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है।